ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आज हम हार्डवेयर के बारे में पढ़ते हैं कि हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसे हम भौतिक रूप से महसूस कर सकते हैं, मतलब कि इसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, फिजिकल रूप से टच कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, हार्डवेयर एक प्रकार की क्या है, बताओ कौन से डिवाइसेज है? इनपुट, आउटपुट और मेमोरी, मतलब कि जैसे मेमोरी को स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। तो ये इनपुट, आउटपुट और तीसरी क्या है बताओ? स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर दो चीजों से मिलकर बना है। किस किस से? कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर कितनी चीजों से मिलकर बना है? दो चीजों से मिलकर। कौन कौन सी है वो? हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। अगर हम बात करें किसकी? कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइस है। बात आ रही समझ में? कंप्यूटर एक प्रकार की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइस है। तो कहने का मतलब क्या है, कंप्यूटर दो चीजों से मिलकर बना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से, ठीक है। अगर अकेला कंप्यूटर की अगर हम बात करते, अगर कंप्यूटर कहते कि कंप्यूटर तो केवल हार्डवेयर से बना है, हार्डवेयर से अपन इसको चला नहीं सकते कंप्यूटर को। कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है? सॉफ्टवेयर का होना। तो कंप्यूटर कितनी चीजों से बना है? दो चीजों से बना है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में देखो आप, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ठीक है। एक तरफ कंप्यूटर है, इसमें ये डिवाइस क्या है? ये डिवाइस कह सकते हैं कि हार्डवेयर है। मैं हमेशा हार्डवेयर को ऐसे लिखूंगा, एच और डब्ल्यू, आप समझ जाना कि हार्डवेयर है, ठीक है। मैं हमेशा सॉफ्टवेयर को किस प्रकार से लिखूंगा, ध्यान से देख लेना आप। सॉफ्टवेयर को लिखूंगा एस और डब्ल्यू, ठीक है। कंप्यूटर की भाषा में आप समझ जाना ये क्या है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को दो भागों में डिवाइड किया गया है, हार्डवेयर और दूसरा क्या है, सॉफ्टवेयर। तो देखो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, भौतिक रूप से इसमें विद्यमान, भौतिक रूप से कह सकते हैं से विद्यमान, और सॉफ्टवेयर में क्या लिख सकते हैं, भौतिक रूप से विद्यमान नहीं, भौतिक रूप से विद्यमान नहीं। कहने का मतलब क्या है, आप मुझे एक बात बताओ सबसे पहले तो, कि अगर हम भौतिक रूप से विद्यमान की अगर बात करते भी हैं, तो भौतिक का मतलब होता है फिजिकल फॉर्म में। फिजिकल का मतलब हाथ लगाकर जिसको हम देख सकते हैं, इसको हाथ लगाकर अपन देख नहीं सकते। तो इसमें क्या आती है, भौतिक रूप से विद्यमान तीन प्रकार की डिवाइसेज आती हैं। सबसे पहली आती है, सबसे पहली आती है देखो, इनपुट डिवाइसेज। क्या आती है? इनपुट डिवाइसेज, ठीक है। ये पहले नंबर पर आती है। दूसरे नंबर पर देखो, आउटपुट डिवाइसेज,
दूसरी क्या आती है, आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, थर्ड नंबर पर क्या आती है बताओ, स्टोरेज डिवाइसेस। हमेशा हार्डवेयर तीन चीजों से मिलकर बनाए, कौन कौन सा, पहला है इनपुट डिवाइसेस, दूसरा है आउटपुट डिवाइसेस और तीसरा है स्टोरेज डिवाइस। हमेशा हार्डवेयर तीन चीजों से मिलकर बनाए। मैं जब यहां पर पढ़ा रहा हूं तो आपको उतारना नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तीन चीजें इसके अंदर, कौन कौन सी, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट और स्टोरेज। इन तीनों चीजों से मिलकर क्या बनाए, हार्डवेयर। और बात करते हैं किसकी, सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर में सबसे पहले आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। देखना सॉफ्टवेयर कैसे बनाए, मैं बताता हूं। सबसे पहले आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम पहला तो आ गया। दूसरा क्या आ गया, वेब ब्राउजर। क्या आ गया, वेब ब्राउजर। और तीसरा क्या आ गया, MS ऑफिस। कितनी चीज हो गई, तीन चीज हो गई। एक तो हो गई ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया एक तो, दूसरा हो गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, है ना, और तीसरा हो गया वेब ब्राउजर। समझते हैं इन तीनों चीजों को। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है बताओ, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है। हम धीरे धीरे समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम को पर्टिकुलर हम क्या कह सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से पता चल रहा है ऑपरेट करने वाला सिस्टम। सेकंड है वेब ब्राउजर। वेब का मतलब जब भी कहीं वेब आ जाए ना तो उसका मतलब हमेशा होता है इंटरनेट। और ब्राउजर का मतलब होता है पहुंच करना। क्या करना, तो इंटरनेट तक हम पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंच सकते हैं बताओ, इंटरनेट ऐसे तो है नहीं कि डायरेक्ट आप इससे डायरेक्ट पहुंच जाओगे इंटरनेट पर। कोई ना कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है जिसको हम कहते हैं ऐप। जैसे आपने देखा होगा ऐप किसमें चलाते हैं, गूगल क्रोम के अंदर चला सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर चला सकते हैं, वो वेब ब्राउजर है। जिससे भी नेट से आप कोई भी चीज कर सकते हैं, नेट से आप कोई भी काम करते हैं, वो ऐप होता है कोई ना कोई। क्या होता है, ऐप। गूगल क्रोम आता है मोबाइल के अंदर, सिंपल। सफारी आता है एप्पल के अंदर, ठीक है, सफारी एप्पल के अंदर होता है, ध्यान रखना उसमें सफारी लिखा होता है। जैसे अपने गूगल क्रोम होता है ना, 3 कलर में होता है गूगल क्रोम। तो क्रोम का मतलब क्या होता है वैसे, क्रोम का मतलब अलग अलग रंग, तो इसलिए उसका नाम होगा गूगल क्रोम। आपने देखा होगा पीला लाल ऐसा कुछ होता है, वो गोल गोल कलर में ना। तो क्रोम का मतलब क्रोमो, क्रोमो का मतलब किससे बना है, रंगों से। क्रोमो का मतलब रंग होता है, अलग अलग रंग। तो वेब ब्राउजर कह सकते हैं कि इंटरनेट पर पहुंच के कारण होता है, मतलब इंटरनेट पर पहुंचना वेब ब्राउजर कहलाता है। तीसरा आता है MS ऑफिस। आपने एक चीज देखी होगी कि कल हम पढ़ रहे थे मॉनिटर, क्या पढ़ रहे थे, तो मैं MS ऑफिस का एक सिंगल पार्ट ले लेता हूं, MS वर्ड। क्या ले लेता हूं, MS वर्ड में आप लेटर टाइप कर सकते हैं, कोई भी आप ईमेल लिख सकते हैं, कोई भी आप पैराग्राफ लिख सकते हैं, कोई भी आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं, कोई भी आप मतलब कि कहने वाला टाइपिंग का काम है। जब आप किसी चीज को टाइप करते हैं ना इसके अंदर, डेस्कटॉप मतलब CPU या फिर मॉनिटर के अंदर जो भी आप टाइप करते हैं, वो क्या होता है, वो सिर्फ सॉफ्ट कॉपी कहलाती है, क्योंकि आप उसको हाथ में नहीं पकड़ सकते। जैसे ही आप उसका प्रिंट आउट देते हैं तो वो हार्ड कॉपी बन जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये सॉफ्ट कॉपी डिवाइस है, और सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है सॉफ्टवेयर के अंदर। और सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, एक तरीके से कंप्यूटर का दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर से बना है। सॉफ्टवेयर में आपको ये तीन चीज पढ़नी है, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर और तीसरा आता है MS ऑफिस। हार्डवेयर के अंदर आप ये तीनों चीज आराम से पढ़ चुके हैं, तो इसलिए ये पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम ये चीजें पढ़ चुके हैं, सिर्फ हमें क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है हमें, सॉफ्टवेयर पढ़ना है हमें। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं थोड़े से कंप्यूटर हार्डवेयर की। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या क्या आता है, तो और हम इसमें थोड़ा सा सीख लेते हैं
देखो भौतिक भागों को हार्डवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भौतिक भागों को हार्डवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर के वे सभी भाग जिन्हें हम देख, सुन और छू सकते हैं। देख सकते हैं, सुन सकते हैं और छू सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं बताओ? तो कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में आपको थोड़ा सा मैं आप यहाँ पर डिटेल से फिर से चर्चा कर लेता हूँ, ठीक है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? मैंने आपको जितनी भी इनपुट डिवाइसेस पढ़ाई हैं आज वो आपके काम आने वाली यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेज, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेज ध्यान से देखना, कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस का मतलब 3 चीज होती है। कितनी चीज होती है? 3 चीज। कौन कौन सी? मैं बता रहा हूं आपको। कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर 3 चीज होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम सुन सकते हैं और जिन्हें हम छू सकते हैं। कहने का मतलब क्या है? आप देख किस में सकते हो, बता सकते हो? मॉनिटर के अंदर देख सकते हो ना मॉनिटर में आप? अरे तो देख सकते हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इस मॉनिटर का मतलब क्या हुआ? आउटपुट हुआ कि नहीं हुआ? अरे आउटपुट हुआ कि नहीं हुआ बताओ? सुन किसको सकते हैं आप? बताओ सुन किसको सकते हैं? स्पीकर को? अरे सुन तो स्पीकर को ही सकते हैं ना। इसका मतलब क्या है? ये भी आउटपुट डिवाइस, ठीक है। और आप छू किसे सकते हैं बताओ? बताओ छूने वाली कोई डिवाइस आपको पता हो? आप कीबोर्ड को छू सकते हैं, आप माउस को छू सकते हैं। छू सकते हैं नहीं छू सकते बताओ? अरे कीबोर्ड को तो आप छू सकते हैं ना, इसलिए क्या हो गई? इनपुट डिवाइस। और आप किसको? माउस भी ले सकते हैं इसमें। ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ? स्पीकर की अगर हम बात करें तो स्पीकर क्या है? आउटपुट है। ये क्या है? मॉनिटर आउटपुट है। और ये कीबोर्ड क्या है? इनपुट है। और अगर हम सीपीयू की बात करें, सीपीयू क्या है? सीपीयू तीनों काम करता है, तीनों काम करता है। देख सकते हैं, सुन सकते हैं, प्रोसेसिंग कर सकते हैं और छू सकते हैं। इसका मतलब सीपीयू तो तीनों काम कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि कंप्यूटर हार्डवेयर वो चीज है जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं। बात आ गई समझ में? उसे आप कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस कहते हैं। वैसे तो मैंने आपको ये तीनों चीज पढ़ा रखी है, आउटपुट पढ़ा रखा है, ठीक है, और इनपुट भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। और लास्ट की चीज क्या आती है बताओ? प्रोसेसिंग डिवाइस, मतलब कि स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। तो ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट इसमें आपका जो मैंने अब तक पढ़ाया इसमें है नहीं। हार्डवेयर मैंने आपको पढ़ाया है, हार्डवेयर जो मैंने आपको मैं पढ़ा चुका हूं हार्डवेयर आपको, लेकिन मैं आपको अलग अलग चैप्टर्स के अंदर कुछ चीजें आपकी घूमेंगी, वापस से घूमेंगी, पीछे से भी घूमेंगी, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैंने आपको काफी हार्डवेयर, काफी इनपुट डिवाइसेज, काफी आउटपुट डिवाइसेज, काफी स्टोरेज डिवाइस के अंदर मैंने आपको काफी कुछ पढ़ाया था। अब आप सोच रहे हो सर आपने इनपुट डिवाइसेज और आउटपुट डिवाइसेज और इनपुट प्लस आउटपुट यानी पेरिफेरल डिवाइसेज के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया था, लेकिन एक तीसरी डिवाइसेज रह जाती है। कौन सी? कहने का मतलब इनपुट पढ़ा दिया, आउटपुट पढ़ा दिया, और स्टोरेज डिवाइस मैंने आपको नहीं पढ़ाई, अभी नहीं पढ़ाई ना स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस के अंदर आ जाती है मेमोरी, और मेमोरी का अलग से चैप्टर है। फिर हम वहां पर पढ़ेंगे कि मेमोरी एक प्रकार की क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। तो वो हम अलग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो हम ये चैप्टर खत्म करेंगे हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, ये कम से कम 1 महीना चलेगा आपका, कम से कम 1 मंथ, ठीक है। बहुत बड़ा चैप्टर है, छोटा चैप्टर नहीं है। ये हार्डवेयर तो आपका खत्म हो चुका है वैसे, इनपुट आउटपुट तो। हालांकि तीसरी चीज और आ गई इसके अंदर, स्टोरेज डिवाइस, लेकिन ये स्टोरेज डिवाइस हम चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे, मेमोरी के अंदर। मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी खत्म करूं। पर आप अब मुझे ये बता दो कि आउटपुट और इनपुट कितनी याद है आपको? मैंने आपको इनपुट और आउटपुट पढ़ाई थी, तो इनपुट बताओ कौन कौन सी होती हैं। मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ, ठीक है। इनपुट की बात अगर हम करें तो पहले आउटपुट की कर लो, क्योंकि इधर आउटपुट लिखा हुआ है। तो आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है बताओ? देखो सबसे पहली होती है माउस। क्या होती है? माउस। फिर क्या होती है? माउस इनपुट नहीं है?
या मेंटल हो गया अभी सही? माउस इनपुट नहीं है क्या? माउस वैसे पॉइंटिंग डिवाइस है लेकिन इनपुट है। कहने का मतलब क्या है, इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस को अगर आपको ऑप्शन में आ जाए कि इनपुट है आउटपुट है तो इनपुट ही कहा जाएगा। माउस से आप इनपुट नहीं देते हैं। कीबोर्ड क्या है? इनपुट है। जो काम माउस से करते हैं वो कोई काम कीबोर्ड से हो जाते हैं। हाँ मैं इनपुट बता रहा हूँ आपको, ये मैंने यहाँ से इधर इधर ही लिख रहा हूँ, इनपुट और आउटपुट। मैं बोल क्या रहा हूँ आप उस पर ध्यान दो। मैं इनपुट बोल रहा हूँ, मैंने उल्टा थोड़ी बोला है आउटपुट बोला है। मैं बोल तो इनपुट ही रहा हूँ। माउस एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, ठीक है। बोलने पर ध्यान दो, दिखने पर भी ध्यान दो। माउस, कीबोर्ड और क्या है? ओसीआर। ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का मतलब होता है हम इसको क्या कर सकते हैं, इस पर बार कोड को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। ओसीआर क्या होता है बताओ? ओसीआर, बीसीआर सुना होगा, बार कोड रीडर। ये बार कोड को पढ़ता है। बार कोड में क्या होती है? बार कोड और ये जो ओसीआर होता है, ओसीआर और बीसीआर, मैंने आपको लिखवाया था ना, ओसीआर और बीसीआर। बार कोड में किसको पढ़ा जाता है बताओ? नंबर्स को पढ़ा जाता है। और ये क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। कैरेक्टर से मतलब चल रहा है इसमें, यहाँ पर कैरेक्टर मतलब हम इसमें शब्दों को पढ़ते हैं। एबीसीडी वाले जो होते हैं ना, ध्यान दो ओसीआर और बीसीआर में क्या फर्क होता है। बीसीआर में संख्याओं वाला बार कोड होता है और ओसीआर में शब्दों वाला बार कोड होता है। कैरेक्टर का मतलब शब्द होता है। आपने प्रिंटर पढ़ा होगा, प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं कैपेसिटी के आधार पर, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, और तीसरा आता है ये पूरा वो होता है ना, पूरा जिसको अपन बोलते हैं पेज, तो पेज प्रिंटर। याद रखने की बात है, ठीक है। तो हमने जो पैराग्राफ प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर पढ़ा था, कैरेक्टर में क्या था? एक कैरेक्टर को मतलब एक शब्द को प्रिंट करता था वो। तो कैरेक्टर यहाँ पर आया, ये हमेशा ऐसे होता है, ब्लैक कलर और व्हाइट कलर में होता है। आपने देखा होगा ये इस तरीके से ब्लैक कलर व्हाइट कलर में डंडी सी होती है, बीच सफेद सफेद होता है, उनके नीचे लिखा होता है ZOABC इस तरीके से। तो वो ओसीआर है। अगर बीसीआर में क्या होता है? बार कोड रीडर। इसका मतलब बार कोड, कोड संख्याओं में होता है हमेशा। आपने पिन कोड देखा होगा, एसटीडी कोड देखा होगा, मोबाइल कोड देखा होगा, कभी भी प्लस एबीसीडी होता है क्या? नहीं होता। कोड हमेशा नंबर्स में होता है। तो कुछ आपने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ लिया, ये कुछ क्या है? इनपुट डिवाइसेस है। उसके बाद क्या है? आउटपुट की बात कर लेते हैं। आउटपुट में क्या क्या होता है बताओ? आउटपुट में तो नंबर से ही आप लिख सकते हो। 4 डिवाइस थी, कौन कौन सी? स्पीकर, और क्या थी बताओ? तुम्हें याद है ना? मॉनिटर, और क्या थी बता जाओ? तीसरा क्या है? प्रिंटर, और चौथी क्या है? चौथी बताओ, चौथी क्या थी? प्रिंटर के बाद क्या आता है? प्लॉटर। याद रखना, प्लॉट से। और कौन सी है? 1 2 3 4। मुझे यहाँ पर इनको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप सब कुछ पढ़ चुके हो, मैं आपको डिटेल से एक एक चीज पढ़ा दिए, फिर भी आप नहीं पढ़ते हो तो एक बात अलग है, ठीक है। तो यहाँ तक आज आपने हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में पढ़ लिया है। आगे हम कल सॉफ्टवेयर डिवाइसेस को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।